ऐसा ही नहीं, आगे बढ़े हैं उसको मारने के लिए, बताया है। और देगा तो उठाया है। महाराज परिषद में तलवार खींची, अरे देगा तो उठाया है महाराजा रे, देगा तो उठाया है सोई राजा रे, वही दोस्त से हो तो उठायो है महाराजा रे, तेगा तो उठायो है वही राजा रे, वही दोस्त से हो। शर्म कोई नहीं कन्हैयाई, काय हमारी मात बाप रे हाथ उठाई रे। बोले महाराज परिषद, अरे कहीं दुष्ट सी आई शर्म कोई नहीं कन्हैयाई, काय हमारी मात बाप रे हाथ उठाई रे। सोई सुन की इतनी वाणी और खड़ो रहो है दूर की डर से काया है कुबिलानी, सोई देगा तो उठाया है महाराजा रे, देगा तो उठाया है सोई राजा रे, कहीं दोस्त से हो। तो उठाया है महाराजा रे, देगा तो उठाया है सोई राजा रे, कहीं दोस्त से हो आए। चलो है ऊपर हाथ हाथ वही हाथ पुतोड़े, कैसे कहे शब्द कोई नहीं जितना थोड़ी रे। जो चलो है ऊपर हाथ हाथ वही हाथ पुतोड़े, कैसे कहे अब शब्द कोई नहीं जितना छोड़ी रे। सोई सुन की इतनी वाणी और खड़ो है दूर की डर से खाया है कुबिलानी, सोई देगा तो उठाया है महाराजा रे, देगा तो उठाया है सोई राजा रे, कहीं दोस्त से हो आए।
तेगा तो उठायो है महाराजा रे, तेगा तो उठायो है सोई राजा रे, वही दोस्त से हो आए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित पर नहीं रुका गया, तुरंत ही महाराज परीक्षित ने तलवार खींच ली, उस दुष्ट कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। उसी समय कलयुग आज महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोला प्रभु आप हमें मार क्यों रहे हो? महाराज परीक्षित कहने लगे दुष्ट, तूने क्या समझ लिया कि अर्जुन यहां से चले गए तो कोई धनुषधारी नहीं रहा? तो नहीं जानता है, अरे हम भी अर्जुन के वंशज हैं, वंशज। इसका मतलब यह है कि अर्जुन यहां से चले गए तो इसका मतलब है कि कोई धनुषधारी नहीं रहा। तुझे पता होना चाहिए कि मेरे राज्य में गाय की पूजा होती है, एक गाय को मां के समान दर्जा दिया जाता है, और तू उसी गाय को सता रहा है, वो भी मेरे राज्य में होकर के। मैं तुझे मार दूंगा। तूने एक मां का अपमान किया है, तूने एक गाय पर हाथ उठाया है, मैं तेरे उसी हाथ को तोड़ दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रेमी भक्तों, जब ये सुना तो महाराज परीक्षित के चरणों में कलयुग लौट गया, हाथ जोड़ के बोला है प्रभु आप हमें मारना चाहते हो, इसमें भला मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। आप हमें साधारण इंसान समझ रहे हो, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। तो बोले कौन हो? बोले प्रभु मैं कलयुग हूं। कलयुग? कलयुग? हाँ। मेरे 3 भाई राज्य करके सतयुग त्रेता द्वापर, मैं सबसे छोटा हूं, अब मेरी बारी है, मैं अपना राज्य करना चाहता हूं। परीक्षित बोले जब तुम कलयुग हो तो ये गाय कौन है जिसे आप सता रहे हो? बैल कौन है? बैल आगे बढ़ा जो धर्म था, धर्म के रूप में बोला हाथ जोड़ करके प्रभु आप हमें साधारण बैल समझ रहे हो, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। और आप जिसे गाय साधारण समझ रहे हो, कोई साधारण गाय नहीं, ये पृथ्वी है। पर लेकिन दुष्ट को देख रहे हैं, उस कलयुग को, हम इसे पा करके, क्योंकि हमें सता रहा है, ये हमें यहाँ से भगा देना चाहता है। और भगा क्या? क्योंकि दुष्ट कलयुग है। अगर इसने अपना अधिकार जमा लिया ना, आप ही बताइए, अगर इसने अपना अधिकार जमा लिया तो धर्म नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी, अधर्म ही अधर्म दिखाई देगा। तो आप ही बताइए कि धर्म कहाँ टिक सकता है? बोले अच्छा हाँ। बोले महाराज कलयुग आगे बढ़ा, महाराज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। मेरे 3 भाई राज्य करके सतयुग त्रेता द्वापर, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करना चाहता हूँ। धर्म आगे बढ़े प्रभु। अगर इसने अपने अधिकार जमा लिया तो आगे वो समय आने वाला है कि अधर्म ही अधर्म दिखाई देगा, पाप ही पाप दिखाई देगा, धर्म नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी, अत्याचार ही अत्याचार छा जाएगा, दुष्ट ही दुष्ट दिखाई देंगे। इसलिए महाराज आप इसे यहाँ रहने की अनुमति मत दे देना, क्योंकि इसके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हैं। इसके राज्य में अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप होगा और कुछ नहीं होगा। जब इतने शब्द के परीक्षित बोले अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस कलयुग को ही मार देंगे। तो बोला पाप और अधर्म अत्याचार कहां से हो जाएगा?
महाराज परीक्षित ने फिर से तलवार को खींचा आगे बड़े मारने के लिए, तो कलयुग फिर से चरणों में गिर गया। बोले महाराज पहले हमारी बात तो सुन लीजिएगा, आप तो हमेशा धर्म की बातों में आ गए और धर्म ने कहा कि हमारे अंदर अवगुण अवगुण भरे हैं, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, गुण नहीं है कोई, और हमारे राज्य में अत्याचारी अत्याचार पापी पाप होंगे अगर हमने अपनी अनुमति ले ली तो, अगर हम यहाँ रहे तो। पर लेकिन महाराज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें एक ही चीज प्राप्त होती हो। ये संसार गुण और अवगुणों से मिलकर के बना है। महाराज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें अवगुणी अवगुण भरे हो, गुण एक भी ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें गुड़ी गुण हो अवगुण एक भी ना हो। ये दुनिया, ये संसार गुण और अवगुण दोनों से बना है। जब एक ही चीज पाई जाएगी तो भला ये संसार कैसे चल पाएगा, ये दुनिया कैसे चलेगी। बोला कलयुग महाराज सुनिएगा, ये दुनिया एक सी नहीं है कि राजन दुनिया एक सी नहीं, और ये दाने के अंदर गुण भी है। गौरी करो तो गुड़ भी है अवगुण भी है। चीज पे गौर करो तो गुड़ भी है अवगुण भी है। ये दुनिया एक सी नहीं है, इस दुनिया में गुण और अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं। कि कस्तूरी में ही दोष जो बरंग नहीं लाई है, सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाओ, राम में है दोष जो सुपड़ खा की नाक कटाई, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ। मेरे महाराज का है पागल भये, और एक एक दोष हरने हर काऊ में लगाओ है। दुनिया एक सी नहीं है, इस दुनिया में हर एक प्रकार के इंसान पाए जाते हैं, और हर एक चीज में गुण और अवगुण छुपे होते हैं। जिस इंसान के हृदय में अवगुणी अवगुण है, तो दृष्टि उठा करके देख लेना, एक छुपा हुआ गुण जरूर निकल आएगा। और जिसके अंदर गुण ही गुण है,
उसके अंदर दृष्टि उठा करके देख लेना कि छुपा हुआ एक अवगुण जरूर निकल आएगा। महाराज आप इसकी बातों मत आओ, गुण और अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं। ये आपने कैसे मान लिया कि मेरे राज्य में अधर्म ही अधर्म पापी पाप होगा, धर्म नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी, आपने कैसे मान लिया? तो उसी समय महाराज परीक्षित कहने लगे देखो कलयुग, अगर ऐसी बात है कि आप कह रहे हो कि गुण और अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं और धर्म ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर अवगुड़ी अवगुण भरे हैं, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तुम्हारे अंदर अवगुड़ी अवगुण है, इसलिए तुम्हारे राज्य में पाप ही पाप अत्याचार ही अत्याचार होगा। अब आपके मुंह से ही हम निर्णय करते हैं, क्योंकि धर्म तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अवगुड़ी अवगुण है और आप कह रहे हो कि गुण अवगुण दोनों पाए जाते हैं। अब आप ही बताइए कि तुम्हारे अंदर गुण कौन से हैं? तो बोले महाराज सुनिएगा, हमारे अंदर गुण कौन से हैं? देखिए महाराज, हमारे 3 भाई राज्य कर गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, और उनके राज्य में मनसा पाप लग जाता था। मनसा पाप परीक्षित महाराज, मनसा पाप किसे कहते हैं? कोई जानता है मनसा पाप किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता है। कथा पहले भी हो चुकी है, पर लेकिन सुनते सब हैं, पर लेकिन धारण कोई नहीं करता है। मनसा पाप कहते हैं कि जो इंसान अपने मन में दूसरे के प्रति गलत विचार सोच लेता था तो पाप लग जाता था, यानी मन से सोचने से पाप लग जाता था। बोले महाराज हमारे 3 भाई राज्य कर गए, उनके राज्य में मनसा पाप लग जाता था। जो कोई इंसान दूसरे के प्रति अपने हृदय में मनसा पाप यानी मन में दूसरे के प्रति गलत विचार सोच लेता था तो पाप लग जाता था, यानी सोचने से पाप लग जाता था। पर लेकिन मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे राज्य में सोचने से पाप नहीं लगेगा, चाहे कितना भी क्यों ना सोचे दूसरे के प्रति। जब इंसान पाप करेगा तब ही पाप लगेगा, करने से पाप लगेगा, सोचने से पाप नहीं लगेगा। जब इतने शब्द सुने तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, कहने के कलयुग तो आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि सोचने से पाप लगेगा, यानी सोचने से पाप नहीं लगेगा और करने से पाप लगेगा। बोले हाँ, हमारे राज्य में सोचने से पाप नहीं लगेगा, करने से लगेगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कलयुग कहने लगा महाराज और सुनिएगा, हमारे 3 भाई राज्य कर गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर। उनके राज्य में लोग हजारों वर्षें व्यतीत कर देते थे भगवान की भक्ति करते करते, तपस्या करते करते, और फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। हमारे 3 भाइयों के राज्य में हजारों वर्ष व्यतीत कर देते थे तपस्या करते करते, पर लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। पर लेकिन मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे राज्य में कोई इंसान अगर इस आत्मा को परमात्मा से लगा करके 5 दिन भी तपस्या कर लेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले कलयुग तो आप में गुण बहुत अच्छे, कि कोई इंसान 5 दिन भी तपस्या कर लेगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले हाँ। देखिए पहले के राजा महाराजा महात्मा महर्षि तपस्या करते थे, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हजारों वर्षें व्यतीत कर देते। और इस कलयुग में तो ये बताया गया है कि कोई इंसान 10 दिन भी तपस्या कर लेना मन लगा करके तो उसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस कलयुग में बताया गया है, पर लेकिन करता कोई नहीं है। करता क्या? प्रमाण सामने है, गांव में कथा चल रही है, पर कुछ तो ऐसे भाई बंधु हैं जो कि घर पे बैठे हुए हैं, पर लेकिन भगवान के दरबार में नहीं आ सकते हैं। माताएं हमारी कुछ ऐसी घर पे बैठी हुई हैं, सो रही हैं, घर्राटे ले रही हैं, पर लेकिन भगवान के दरबार में नहीं आ सकती हैं। वो महाराज परीक्षित और भी महर्षि थे, वन में तपस्या करने के लिए जाते थे। तो आपके लिए तो इतनी सुख सुविधाएं बनाई दी गई हैं और फिर भी कथा में नहीं आ पाते हो, 2 घंटे का टाइम नहीं निकाल के आ पाते हो। प्रेमी भक्तों, जब गुण सुने हैं महाराज परीक्षित ने कलयुग के, तो महाराज परीक्षित कहने के कलयुग आप बहुत अच्छे हो, और
प्रेमी भक्त हूँ। परीक्षित बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति देंगे। बोले ठीक है। जैसे इतने शब्द कहे तो धर्म फिर से आगे बढ़ गए और कहने लगे महाराज आप इसकी बातों मत आ जाता, क्योंकि आगे वो समय आने वाला है, इसे रहने की अनुमति दे दी ना तो वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है। अधर्म ही अधर्म छा जाएगा, धर्म नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी। अत्याचार ही अत्याचार, पाप ही पाप दिखाई देगा। इसलिए महाराज इस कलयुग को यहाँ रहने की अनुमति मत दे देना। और बोले हैं समझा करके धर्म महाराज सुनिएगा, आप इसकी बातों बताना। अरे पाप हुई कलयुग में, महाराज वो समय आ रहा है। अरे पाप हुई कलयुग में, अरे पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे पाप हुई कलयुग में, सोई राजा रे धर्म डटेगा समझ आके बोले महाराज वो समय आ रहा है। अरे पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे पाप हुई कलयुग में, सोई राजा रे धर्म डटेगा और बोले अरे धर्म डटेगो नाई पाप सबके दिल आवे, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर हो जाए उड़ा मेरे, वो समय आ रहा है। अरे धर्म डटेगो नाई पाप सबके दिल आवे, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर हो जाए उड़ा मेरे। दिल में मन में दुखियत नारी और दूसरे की पत्नी देखी अब तो हो रही सब प्यारी, सोई पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे पाप हुई कलयुग में, सोई राजा रे धर्म डटेगा में, सोई राजा रे पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे धर्म डटेगा वो समय आ रहा है। अरे घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, पति अपने को छोड़े। अरे रकी नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, और पति अपने को छोड़े नारी करे और संगयारी रे। नहीं मंदिर कोई जावे और दिन दिन मंदिर घटे की ओथे गावे खूब उड़ावे, सोई पाप हुई कलयुग में,